वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, आज आपकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई और पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पर पिछले दिनों से काफ़ी सरगर्म है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या आपको विद इन पीडीएम आपको लगता है कि आप इत्तेहाद कायम कर पाएंगे और फिर इत्तफाक कर पाएंगे किसी चीज़ पे? देखिए हबीब साहब गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस हालात में जितना ये कठिन मसला बन गया है, जितनी तलखी बढ़ गई है, जितना हैजान पैदा हो गया है, ये यकीनन हमारी दानिश में बड़ा नुकसानदेह है और ये डेडलॉक का बायस है। इससे नुकसान होने का एहतमाल है। पीपल्स पार्टी अपने तजर्बे की बुनियाद पे इस पे आगे बढ़ी और इसमें बाकी जमातों ने रिस्पॉन्ड किया और बाकी दोस्तों ने भी इस पे, जैसे जमात इस्लामी है या एएनपी, वो भी अपने तौर पे कोशिश हो गए। अच्छी बात है। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने इत्तेहादियों को जो बहुत हार्ड रवैया रख बैठे थे कि डायलॉग नहीं हो, वो डायलॉग के मुखालिफ नहीं है। तो बेसिकली जो किसी के तहफ़्फ़ुज़ भी थे या हैं, वो है कि डायलॉग विद इमरान खान होना चाहिए कि नहीं। एक ऐसा शख्स जो गुफ्तगू मुनासिब नहीं करता, जो हार्ड लाइन लेता है, जो बदजबानी, बहुत लोगों के एतराज़ात हैं, आप जानते ही हैं, जो 5-6 साल से जो माहौल है, तो उसमें खान साहब के रवैये की बदौलत एक सख्ती है, वरना कोई जमहूरी कुव्वत, कोई जमहूरी ताकत डायलॉग की मुखालफ तो नहीं होती। और खान साहब खुद गालियां दे दे के कहते रहे कि मैं डायलॉग नहीं करूंगा। इससे एक माहौल बना हुआ है। लेकिन हम जितने लोगों के पास भी, जितनी जमातों के पास भी गए हैं, सब ने बाय एंड लार्ज इस प्रिंसिपल पे एग्री किया है कि डायलॉग डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इससे इनकार नहीं है। हाँ, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन ईद के फौरन बाद अमकानी तौर पे एक पीडीएम का सरबराही इजलास होगा और उसमें हमें पूरी तवक्को है कि हम कौम को एक बेहतर और अच्छी खबर दे। अच्छा कायरा साहब, अदालत ने दूसरी बार सियासी जमातों से राय तलब की है। कल जब अदालत में जाएंगे तो पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ अपनाएगी? पीपल्स पार्टी कल अदालत के अंदर तो जी मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि अब वो तो जमात का फैसला होगा। मैं तो आपको अपनी राय दे रहा हूँ। देखिए ना, गवर्नमेंट से या जमातों से अदालत पूछ रही है कि आपकी क्या राय है। एक तरफ की राय तो वाज़ेह है, हुकूमत के अंदर बैठी हुई तमाम जमातें तो एक वक्त पे इलेक्शन कराने के हक में हैं और मौजूदा जो इलेक्शन है या इलेक्शन कमीशन को जो मजबूर किया गया है कि वो डेट दे, तो मौजूदा हुकूमत के अंदर शामिल तमाम जमातें इत्तेहाद की, वो इस बात को मुश्तरका तौर पे बशमूल अपोजिशन के वो इस फैसले को मुस्तरद कर चुकी हैं। वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन की बात की जा रही है। तो ये 14 वाला इंतखाब तो सारी जमातें इससे इनकारी हैं, लेकिन यकीनन एक इंतखाबी अमल, फेयर एंड फ्री इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन जो बात कर रहा है और जमातें आपस में बैठ के अगर वे फॉरवर्ड बनाती है तो उस पर किसी जमात को इनकार नहीं होगा। डेडलॉक सिर्फ इस बात पे है कि ये तरीकाकार दुरुस्त है कि नहीं। अदालत जो है वो ये समझे कि एक तरफ की सारी जमातें बशमूल जमात इस्लामी जो कि इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए। सिर्फ इमरान खान साहब अकेले हैं, शायद वो भी एक वक्त में इलेक्शन के तो हामी हैं, लेकिन उनको चीजें और भी सूट करती होगी, लिहाजा उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी जमातें तो ऑन बोर्ड है, लिहाजा अदालत को ये देखना चाहिए कि जमातें सारी तो एक तरफ हैं, वो तो कह रही है कि इस डेट पे इलेक्शन ना कराएं और फोर्स ना करें, क्योंकि इस पे वजारत दिफा भी, वजारत खजाना भी, इलेक्शन कमीशन भी सारे अपनी राय दे चुके हैं। कायरा साहब, पाकिस्तान में हमेशा से ये बात रही है और मेरा ख्याल है कि काबिल तारीफ कह लें या पाकिस्तान के सियासतदानों की अजमत कह लें कि इन्होंने कभी भी अदालत उज़्मा के फैसले से इस तरह इनकार नहीं किया जिस तरह आज किया जा रहा है। भुट्टो को फांसी चढ़ाने का फैसला भी मान लिया गया। यहाँ पे नवाज शरीफ की माना नहीं है। मैं यहाँ करेक्शन करूं, पीपल्स पार्टी ने कभी उस फैसले को नहीं माना। उस फैसले को तो खुद अदालतें नहीं मानती, वकील नहीं मानते। अमल दरामद तो हो गया ना, अमल दरामद तो होने दिया गया। हम अमल दरामद रोक सकते हैं तो रोक लेते, हमसे नहीं हुआ, रियासत ने कर दिया, वो एक और इशू है। अच्छा, लेकिन मानना वाला कोई तस्वर। अच्छा, इसी तरह मतलब सारे फैसलों पर अमल होता रहा। आज ये बताइए कि आज क्या आर्गुमेंट है ऐसा कि पूरी की पूरी सियासी जमातें
अदालत के सामने बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई हैं सवाए चांद देख के? देखिए, इसके ऊपर बहुत दिनों से बहस है, बहुत सारी बहस है, मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। बड़ी सिंपल गुजारिश है, कोई नई बात मैंने कहनी भी नहीं, इस पर दसियों नहीं सैकड़ों प्रोग्राम हो चुके हैं और पार्लियामान के अंदर भी डिबेट्स हो चुकी हैं, आप भी बड़े मुबाहिसे कर चुके हैं। सवाल सिंपल है, आपने 9 रुकनी बेंच बनाया, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3। ये जो इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन थी, हबीब अकरम साहब, इस पे सिर्फ हमारा रिजर्वेशन नहीं था, इस जजमेंट के ऊपर 4-3 है या 3-2 है, इसके ऊपर सिर्फ हमारी रिजर्वेशन नहीं थी, बार काउंसिलों की है, मीडिया के एक सेक्शन की है और फिर जज साहबान की अपनी है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस की है। वो जो इस पे एतराज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे कर रहे हैं, इस पिटीशन को सुनने के ऊपर कर रहे हैं, जो डेट देने पे कर रहे हैं, ये तो अदालत भी कर रही है, बार भी कर रही है, सियासी जमातें भी कर रही हैं, हुकूमत भी कर रही है। एक सिर्फ 3 जज साहबान हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा फैसला है, हम इसको करेंगे, और उनके फैसले के बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, बाकी जमातों के भी हैं। जी, अच्छा ये बताइएगा कि अब तक आपने मुख्तलिफ जमातों से जब रब्ता किया तो इत्तलात तो यही है कि मस्बत आपको जवाब मिला। मुस्लिम लीग नून में कुछ गुरेज की कैफियत पाई जाती है और उसका ज़्यादा सख्त इजहार मौलाना फजल रहमान करते हैं, बल्कि मैंने तो सुना है कि वो अदालतों पर एक शर्त भी आयद करते हैं कि फलां को ना अहल कर दो तो अगले दिन इलेक्शन करवा लेंगे। नहीं, ऐसा देखें, किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ये कोई तफन्नुन तबाह वाली बात किसी की तरफ से हो गई हो तो और बात है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक ताल्लुक मुस्लिम लीग का है, परसों हम मुस्लिम लीग के वफद से मिले थे, हमारे जो टीम है और मुस्लिम लीग के वफद ने हमारे साथ खड़े होकर, वो आपके रिकॉर्ड में मौजूद है, निकाल के देख लीजिए। उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने उस मीटिंग के अंदर जनाब अयाज सादिक साहब भी मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद थे, और बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने हमारे उस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया, आगे बढ़ के किया राना साहब ने, जरा उसको देख लीजिए। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। यकीनन जो लीड पार्टी होती है उन्हें सब जमातों को साथ लेके चलना होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है, मैं फिर कहूंगा कि वो इस हद तक कि वो कहते हैं जी किससे बात करनी है। हमारे बाकी दोस्तों को भी ये तहफ़्फ़ुज़ थे, लेकिन हमने उनको इस बात पे कायल किया है। मौलाना को भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात एक हुई है और मैंने अर्ज किया ना कि मैं तवक्को है कि ईद के फौरन बाद एक सरबराही इजलास में ये मामले डिस्कस होंगे और रास्ते निकलेंगे। आप नहीं समझते कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो पहले एक एतमाद की फ़ज़ा बनाई जाती है? हम देख रहे हैं कि इधर एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, तो इस माफ कीजिएगा पीटीआई की, तो फिर इस तरह से मुज़ाकरात कैसे होंगे? खान साहब भी बल्कि अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करें ईद के दिनों में। देखिए, इमरान खान साहब के खदशे ऐसे ही झूठे हैं जिस तरह उन्हें साइफर का खतरा था, जिस तरह उनके खिलाफ अमेरिकी साजिश थी, जिस तरह उनकी जान को खतरे हैं, जिस तरह पता नहीं क्या क्या उनके तो अपने एक जहान है उनका अपना बनाया हुआ, और वो पिट भी गया है। लेकिन कारा साहब उन पे हमला भी हो चुका है, साइफर भी रिकॉर्ड पे है, वो अलग बात है। साइफर के ऊपर वो बहुत अपनी पोजीशन बदल चुके हैं। कभी बाहर से हमला हुआ था, कभी अमेरिकी साजिश थी, कभी पाकिस्तान से साजिश होकर गई थी, वो छोड़िए हबीब साहब, उसके ऊपर तो कोई संजीदा बात नहीं की जा सकती। लेकिन अगर उनकी जात को कोई खतरा है, बिल्कुल उन पे हमला हुआ है और हम उस बात पे मुतफक्कर हैं। वो तो कह रहे थे कि हमला कराने वाले ये हैं, अब वो कह रहे हैं कि आईजी ने मेरे खिलाफ 5 बंदों की टीम दे दी है, हम सर पटक के मर गए। आप लोगों को भी कह के कि आप भी ये बात सवाल नहीं रेज करते, आप भी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि भाई अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि आईजी पंजाब ने या आईजी इस्लामाबाद ने टीम बना दी आपको मारने के लिए, तो उन बंदों के नाम दो, सबूत दो, आप अदालत को दे दो, आप किसी और एजेंसी को दे लो, किसी को तो देना होगा, मीडिया को दे लो। वो कोई सबूत नहीं दे रहे। वो कभी आसफ जरदारी मुझे कत्ल कराना चाहता है, कभी कोई कराना चाहता है, कभी आईजी कराना चाहता है। तो ये इस तरह की स्टोरियां छोड़िए, मतलब इनमें क्या जान रह गई जी। अच्छा है, कभी आपने कभी पूछा इमरान खान से कि लाओ सबूत किधर है? दूसरी बात कारा साहब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, मेरी सुन लीजिए, छोड़िए ना, नहीं किया गया, मैं जो कह रहा हूँ ऐसे ही हुआ है। अब अर्ज ये है कि इस वक्त हमारा काम यह है कि एतमाद साजी की जाए और हम अपने दोस्तों को इस बात पे कायल करें। खान साहब जो गुल खिलाएंगे वो तो बात का है ना, पहले हम इनको राजी करके बात करेंगे। अब बात तो करनी किससे है? इमरान खान से ही होनी है, पीटीआई से होनी है। अगर पीटीआई फिर अपने मशरूत रवैयों से बात करेगी तो वो उनका रवैया है,
वो उन्हें मुबारक हो, हमारा रवैया नहीं है। हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि पीटीआई इस बात पर राजी अच्छा, होगी। यहीं पे सवाल क्या है। ये बात सच है कायरा साहब, क्या में। ये बात सच है कि हुकूमत खान साहब से मुज़ाकरात से पहले कुछ गारंटीज भी चाहती है? ये गारंटीज कौन देगा? असल बात तो ये है कि हुकूमत पहले तो राजी हो मुज़ाकरात के लिए, खुदा के लिए पहले आर्गुमेंट को देखें आप कर क्या रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी तक तो सब लोग इस बात पे है कि ठीक है मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जब मुज़ाकरात की संजीदगी इस पे बैठ के बात होगी तो फिर हुकूमत ये चाहेगी कि किस बात के मुज़ाकरात होने हैं। तो उनकी जिससे मुज़ाकरात होने हैं उसका अपना एक एजेंडा होगा, हमारा अपना एक एजेंडा होगा। कायरा साहब, मिनिमम नुक्ता कौन सा है? मेरी अर्ज सुन लीजिए, हम क्या कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, मैं आज से 6 महीने हो गए ये बात कहते हुए कि खान साहब कोई शर्त के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर हम इमरान खान को कह रहे हैं कि शर्तों से मुज़ाकरात नहीं होंगे तो हम कैसे शर्तें लगा सकते हैं? लेकिन कायरा साहब, दो बातें हैं ना। एक तो ये बताइए कि मिनिमम कौन सा नुक्ता है जिस पर मुज़ाकरात आप पहले इकट्ठे होंगे और फिर मुज़ाकरात हों, और दूसरी बात इस मुज़ाकरात में अहमियत की हामिल इस तरह है कि एक अदालती फैसला भी फील्ड में है। हमारा तो ये है जी कि पहले मुज़ाकरात होने चाहिए। हम अपने दोस्तों के इस बात पे सॉफ्ट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल डेमोक्रेटिक अमल है, ये रास्ता खुलना चाहिए और सियासी कुव्वतों को रास्ते पैदा करने चाहिए। हमें तवक्को है कि पीटीआई के अंदर जो सियासी एलिमेंट हैं, वहां जो हिजानी कैफियत वाले लोग हैं उनको एक तरफ रखिए, जो सियासी एलिमेंट है, सियासी सोच के हामिल है, वो अपनी जमात में इस बात पे पोजीशन लेंगे कि मुज़ाकरात के जरिए बैठ के रास्ते का हल निकालना चाहिए और इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कायरा साहब, दूसरी गुजारिश ये है, कायरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरा हिस्सा जी मुझे देखिए, पहले सवाल का जवाब तो दे लेने जी जी ठीक है, ठीक। एक सवाल के अंदर से सवाल करते जाएंगे तो फिर कहीं से कहीं बैठते। जी 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 कायरा साहब, मेरा आपने हबीब अकरम साहब का दूसरा सवाल ही मुझे बुला दिया। जी, अदालती फैसला है फील्ड में, ये अदालती फैसला मौजूद है। अदालत ने आज क्या कहा? अदालत ने कहा अगर सियासी जमातें डायलॉग करते हैं तो हम रास्ता निकाल सकते हैं। अगर अदालत रास्ता निकाल सकती है तो यही काम हम भी चाहते हैं कि अदालत को किसी हार्ड लाइन पे जाके हम अदालत के लिए भी इम्तिहान ना बने और अदालत के अंदर जो इम्तिहान बना हुआ है वो भी अदालत उसका भी कोई रास्ता निकाल सके, स्टैंड ऑफ को दूर किया जाए और पाकिस्तान में इस हिजान को कम करके, हिद्दत को कम करके वे फॉरवर्ड निकाला। और इसके लिए एक टाइम फ्रेम भी है अदालत की। आज मैंने फैसला पढ़ा, अगरचे उसमें वाज़े तौर पे तो नहीं, लेकिन एक तालिब इल्म के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 14 मई शायद आखिरी दिन है या उससे कुछ पहले पहले मुज़ाकरात का मामला सामने आ जाना चाहिए किसी कंक्रीट फॉर्म में। देखिए, अगर तो ये होना हबीब अकरम साहब के मैं आपको कोई बंदा मुझसे गारंटी चाहे कि हबीब अकरम से तुम मुज़ाकरात करके फाइनल कर लोगे इतने दिनों में, तो ये गारंटी मैं तो नहीं दे सकता। अभी आप शायद दे सकते हो। खान साहब से मुज़ाकरात करने हैं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो क्या शराइत रखेंगे, और ये बात भी तय है कि मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों के दरमियान होने चाहिए। अदालत को अदालत का काम करना चाहिए, पंचायत का नहीं। हमें बिल्कुल मुज़ाकराती अमल की तरफ बढ़ने का यही रास्ता है, इसी के लिए हम कोशिश हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत तो बाकायदा हम एक एक जमात के पास गए हैं, लोगों को इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुस्बत कर रहे हैं। तो मौलाना ने आज क्या जवाब दिया आपको? मैंने गुजारिश की ना कि मुज़ाकरात का जो हमारा अमल है ये जारी है। ईद के फौरन बाद हमारी एक मुतवक्को लीडरशिप की मीटिंग होगी जल्द, और उसमें हम कौम को बेहतर खबरें, अच्छी खबरें देंगे। ये जो कोशिश हो रही है ये ज़ायगा नहीं जाएगी, ये बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब होगी। अच्छा, ये अगर किसी वक्त भी खराबी हुई तो ये इमरान खान की तरफ से होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी। अच्छा कायरा साहब, अगर मुज़ाकरात में कोई इत्तफाक राय होता है तो फिर अदालत जो गुंजाइश निकालेगी उसमें ये होगा कि पार्लियामेंट को इस पर कोई कानून साजी करने, कोई आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बली में मौजूद होना जरूरी है, उनका अपोजिशन लीडर होना जरूरी है। क्या असम्बली में उनकी वापसी हम देख सकते हैं CBM के तौर पर? आप बहुत ज्यादा दूर तक ले गए बात को। अच्छा, ये इतने क्यास नहीं लेके जाते, क्यास के घोड़े थोड़े थोड़े दौड़ाते हैं। लेकिन मुज़ाकरात की खुशखबरी है ना, मुल्क में हिद्दत कम हो, इस वजह से जरा थोड़े से क्यास के घोड़े भी बुजोर हो गए। गुजारिश कर रहा हूँ, उसका इलाज पहले ये होगा, पहले बुनियाद पड़े। बुनियाद पड़ेगी तो जो भी फिर मरहला आया, जो आगे बढ़ने का रास्ता हुआ, फिर रास्ते तय हो जाते हैं। अदालतों के फैसले जो हैं वो खुदाई फैसले नहीं होते,
उनका रिव्यू हो जाते हैं, अदालतें खुद भी उसको देख लेती हैं। अदालत बुनियादी तौर पर तो एक सियासी अमल का अजरा चाहती है ना, सारी सियासी जमातें इस पर राजी हो जाती है तो अदालत को क्या एतराज हो सकता है। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा कि आप यक आपकी पार्टी में, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा कोशिशें शुरू कर दी, और शायद पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी हालात में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी जमात शायद मुज़ाकरात का डोल डाले तो उसे कामयाबी नहीं मिल सकती। तो जब आप कहते हैं हुकूमती इत्तेहाद में बैठ के, तो उसका एक वजन तो नेचुरली बन जाता है। क्या देखा जा सकता है, अगेन आप कहेंगे कि क्यास का घोड़ा कुछ ज्यादा आगे निकल गया है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं और मुसलसल इसी लाइन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अक्टूबर ही इलेक्शन की डेट नजर आती है या पीछे भी आया जा सकता है? मैं इस सवाल को अभी रेफर करता हूं, इसका जवाब इसलिए कि मुझे कतईयत के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी जमात ये कोशिश कर रही है कि हम मुज़ाकरात का अमल जारी रखें, तो फिर उसके ऊपर कतईयत से बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने ख्याल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि जो डेट अक्टूबर की दी गई है, उसके आगे पीछे जब आप बैठेंगे तो आप फ्लेक्सिबल बैठेंगे ना। अगर हम कहें कि नहीं जी ये डेट आ गई, इससे आगे पीछे नहीं होना, तो फिर हमारी तरफ से शर्त आ गई। अगर खान साहब कहें जी नहीं 14 से आगे पीछे नहीं होना उनकी तरफ से, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन इसके दरमियान कोई बेहतरी का रास्ता होगा। बड़ी अच्छी बात की आपने कमर जमान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद